दोस्तों, इस जगत में कृषि की शुरुआत कैसे हुई या कृषि का उपाय किसने बताया था? हमारी धरती पहले कैसी हुआ करती थी? गांव, कस्बे, नगर आदि इन सब का विकास कैसे हुआ था तथा ये अस्तित्व में कैसे आए? कृषि, विकास, नगर आदि यह सब किस धर्म की देन है? इस प्रकार के सवाल हमारे मन में कई बार उत्पन्न हुए होंगे। चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, गरुड़ पुराण में आचार कांड के 4 से 5 अध्याय तक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में, पद्म पुराण के भूमि खंड में, महाभारत के द्रोण पर्व में, विष्णु पुराण में प्रथम अंश के 13वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व में, ब्रह्म पुराण में और वामन पुराण में 47वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, महाराज पृथु के ये क्रोध भरे वचन सुनकर धरती कांपने लगी थी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवर्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप हैं। अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव, तिरोभाव हुआ करता है। आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रित रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? दोस्तों, इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। इसलिए आप अपनी प्रजा से कृषि करने के लिए कहिए। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनः कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन,
एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे और सब ओर से सम हो जाने पर मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए और बह सके। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी की यह बात सुनकर महाराज पृथु को सब समझ में आ गया। इसके बाद राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को समतल कर दिया। छोटे पर्वतों के फूटे हुए अवशेष ईंटों की दीवार के समान एक स्थान पर इकट्ठा हो गए। इससे पर्वत बढ़ गए और बड़े पर्वत और भी बड़े हो गए। दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने अपना यह अवतार मानव जीवन को सहज बनाने के लिए ही लिया था। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी बड़ी ही उबड़ खाबड़ थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। जगह जगह पर छोटे बड़े पर्वत थे। नदियां उन पर्वतों के बीच से होकर निकलती थी। कहीं भी पृथ्वी इस प्रकार समतल नहीं थी कि प्रजा वहां कोई गांव या नगर बनाकर रह सके। इसलिए मनुष्य को जहां भी थोड़ा सा स्थान मिल जाता था, वह वहीं अपना छोटा सा आश्रम बनाकर रहने लगता था और पृथ्वी पर स्वतः उत्पन्न हुए अन्न तथा फल मूल आदि से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गौरक्षा होती थी, न व्यापार का कोई क्रम था और न खेती होती थी। देवी पृथ्वी भी अपने इस रूप से प्रसन्न नहीं थी। राजा पृथु के राज्य काल से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। गांव, कस्बे, नगर आदि नहीं हुआ करते थे। उस समय सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाया करते थे। तो पृथ्वी ने गौ रूप में राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति की थी और यह उपाय बतलाया था।